मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन का सेकंड डोज लेने के लिए। और अभी तो इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा होगा एंड कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा, वैसे आधार कार्ड ये सब तो रखा है हम लोगों ने, बट और ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी एंड इंस्टेंटली लग जाएगा तो फिर लगवा के आएंगे। मेरे हस्बैंड ने तो सेकेंड डोज लगवा लिया है। मेरा नहीं लग पाया था, मैं मायके चली गई थी, तो आज जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। आपको लगाना है क्या? तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, फर्स्ट डे मैंने गया था वैक्सीनेशन के लिए पूछने, हम लोगों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने, तो थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था। 5 PM तक टाइम था, बट उससे पहले ही बंद हो चुका था वो हेल्थ सेंटर। तो फिर नेक्स्ट डे फिर गए हम लोग, तो उस दिन लग गई मेरी वैक्सीन। आगे मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो वैक्सीन लगने के बाद ही उन्होंने बोला नारियल पानी पीने के लिए, जो वहाँ पे थे नर्स वगैरह, तो फिर मैं नारियल पानी पी रही हूँ। सुबह जैसे आपने देखा, वैक्सीनेशन करवा के आई मैं, एंड हम लोग की जो हाउस हेल्पर है, मेड, वो 4 दिन की छुट्टी पर गई है। कपड़ा वाली भी एंड झाड़ू पोछा बर्तन वाले भी, 2 अलग मेड है, दोनों छुट्टी पर गए हैं। तो अभी तो बैंड बज गई है हम लोग की। जो रेगुलर काम है घर के वो तो करने ही पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ मेड वाले काम भी करने पड़ रहे हैं, एंड ऊपर से वैक्सीनेशन भी करवाया मैंने। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई है एकदम, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। ये कपड़े मैंने वॉश किए, बस सुखा रही हूँ उसे, एंड बस उसके बाद बर्तन का काम करने जाना है, एंड आफ्टर दैट लंच प्रिपेयर करना है। तो घर के काम तो है, बस वही कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो बस 1 बाय 1 मैं अपने काम निपटा रही हूँ। कपड़ा का काम होने के बाद मैं बर्तन का काम निपटाने आ गई। देखिए इकट्ठा इतना बर्तन हो जाता है, सब मांज धो के रख रही हूँ, एंड उसके बाद लंच प्रिपेयर करना है। देखिए इतने सारे बर्तन चकाचक चमक रहे हैं। और मैं थोड़ी सी थकी हुई लग रही हूँ क्योंकि मेड नहीं आ रही है, 4 दिन हो गया आज, और सब काम करना पड़ता है मेड नहीं आने से। जो काम रेगुलर करती हूँ मैं, टेस्टिंग, कुकिंग एंड बाकी जो भी काम रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, ये सब, तो ये सब काम के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा बाई वाला जो मेड वाला काम रहता है वो भी हो जाता है। तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं एकदम थकी हुई लग रही हूँ अभी, और बहुत मेरा सर भी पेन, हेडेक हो रहा है मुझे। यहाँ पे हम लोग की मेड की कोई फेस्टिवल है, यहाँ पे स्टेट में मनाया जाता है पूरा ये फेस्टिवल। तो यहाँ के जो मेड रहते हैं वो लंबी छुट्टी पे जाते हैं, तो 4 दिन 5 दिन की ऐसे छुट्टी करते हैं। तो हम लोग की मेड भी 4 दिन की छुट्टी लेके गए हैं। मैं जिस दिन आई उसके मैं पहुँची थी मंडे को। तो मंडे को मैं मॉर्निंग में पहुँची, एंड जो भी मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे शेयर किया, ट्रैवल व्लॉग भी मेरा, एंड अनपैकिंग भी, एंड लंच में मैंने क्या बनाया ये सब थोड़ी बहुत बातें भी करी मैंने, एंड बस डिनर भी हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से लाइक उस दिन ही बता दिया था मेड ने कि मैं 4 दिन की छुट्टी लूँगी। तो आई वॉज़ लाइक कि अभी क्यों छुट्टी ले रहे हो, अभी तो इतना काम था मुझे, पूरा क्लीनिंग करना था सब। इतने मैं 15 to 20 डेज़ के लिए नहीं थी, तो सब गंदा पड़ा हुआ था, रूम पूरा फैला हुआ था। मेरे हस्बैंड थे बट वो प्रॉपर डस्टिंग नहीं करते हैं, तो बहुत धूल जमा हुआ था, एंड कपड़े सब इधर उधर पड़े हुए थे, कबर्ड उनकी पूरी फैली हुई थी, बच्चों की पूरी फैली हुई थी,
और मेरे को अनपैक भी करना था, 3-3 4-4 बैग थे, तो सब अनपैक करके सबको अपने प्रॉपर प्लेस में रखना था। एंड बाकी जो काम रहता है कुकिंग वगैरह ये सब तो करना ही था मुझे। और काफ़ी दिन से 5-6 दिन से बच्चों के वर्क भी जो है वो पेंडिंग चल रहे थे, तो मुझे वो वर्क भी कराना था, क्योंकि फिर ड्यू दिखाता रहता है तो लेट सबमिशन होता है, फिर वो पेंडिंग पड़ा रहता है तो एंड उसमें पॉइंट्स रहते हैं। तो काफ़ी दिन से 8 डेज़ के अराउंड उसके पूरे वर्क पेंडिंग चल रहे थे, क्योंकि मैं करा नहीं पाई। मैं जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे मायके में मुझे लेने के लिए आए थे, तो उस दिन भी मैं बिज़ी थी, तो मैं करा नहीं पाई। उसके एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाया था, तो उस दिन भी नहीं करा पाई थी। एंड फिर हस्बैंड आए तो उस दिन भी बिज़ी थी, टाइम नहीं मिला तो नहीं करा पाई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम लोग निकल ही गए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाने के लिए, तो ट्रैवलिंग में रह गए हम लोग, तो मैं वहाँ उस टाइम नहीं करा पाई। फिर वहाँ उनके यहाँ पहुँचने के बाद भी फिर अच्छा नहीं लगता बैग खोल के बैठो एंड बच्चों को पढ़ाओ, तो आना इन द सेंस अपना वर्क कंप्लीट कराना, उन लोग का होमवर्क ही, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। और मैं कुछ खास ऐसे पढ़ाती नहीं हूँ बच्चों को कि दिन भर पढ़ाओ, एंड एग्ज़ाम्स वगैरह तो है नहीं अभी बच्चों के, तो इतना पढ़ाई की कोई मतलब वो नहीं है कि पढ़ना ही है। बट उसके वर्क काफ़ी दिन से इनकम्प्लीट रह रहे थे, तो फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ भी जाके फिर वर्क कराओ तो। एंड वहाँ भी कुकिंग वगैरह एंड कपड़े भी वॉश करने पड़ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी कपड़े वाली मेड नहीं है। एंड काफ़ी कपड़ा हो गया था, तो फिर गंदे जाए लाइक हम लोग इधर उधर कहीं भी जाते तो फिर उसको वॉश करना पड़ता। तो एक दिन तो मैंने सिर्फ छोटे छोटे कपड़े जो रहते हैं डेली के वो सब वॉश कर लिया था। एंड एक दिन मैंने एक बकेट भर के वॉश कर लिया कपड़े, जिससे बाद के लिए कम रहे कपड़े, तो बस वही है। और एक दिन मैंने वर्क निकाल के बैठा था चीकू का कराने के लिए, हाफ एन आवर भी नहीं लगे मुझे, हार्डली 15 मिनट्स ही लगे होंगे। सिर्फ 15 मिनट्स के लिए मैं उसे लेके बैठी थी। एंड वो भी ऐसा था कि सब सो रखे थे, तो हम लोग का कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने का, सब कोई सोए हुए थे। तो फिर एंड मुझे तो नींद नहीं आती, मैं सिर्फ एक दिन सोई थी जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था, उस दिन मुझे बहुत भयानक टाइप से नींद आ गई थी। बट मेरे को सोने की आदत नहीं है, तो फिर बाकी दिन नहीं सोई थी मैं। तो एंड चीकू सो गया था, वो भी थका हुआ था, तो आफ्टरनून में सो गया था। बट फिर काफ़ी देर सो गया था, तो फिर रात को भी उसे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने उसे उठा दिया 1 घंटा के अराउंड सोने के बाद। एंड उसके बाद भी देखा तो सब कोई सोए हुए थे, जिया जी वगैरह, उनके बच्चे, सब कोई, मेरी सिस्टर इन लॉ भी। तो फिर हम लोग का कुछ प्लान ऐसा था नहीं फिर कहीं जाने का, तो मैंने सोचा अभी चीकू का एक वर्क करा देती हूँ। तो मैं 15 मिनट्स के लिए बस उसे लेके बैठी थी। एक पेज वर्क किया उसने, काउंटिंग लिखना था, सिर्फ वही बनाया वो। एंड उसके बाद जब तक वो बनाया फिर सब कोई उठ गए थे एंड रेडी होने लग गए। मैं तो रेडी होके बैठी थी, सुबह से रेडी थी मैं। तो क्या बोलते हैं, बस फिर सब कोई जब उठे तो उसके बाद हम लोग का प्लान हुआ कहीं जाने का। तो इसलिए मैं यही बता रही थी आप लोग को कि मेरा चिकू का जो वर्क बचा हुआ था काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो मैं यहाँ पे जब अपने ससुराल पहुँची घर, तो बाकी बहुत सारे काम थे मुझे, तो बस एक एक करके मैं निपटा रही हूँ। अभी भी 4 दिन हो गए मुझे आए को, बट अभी तक भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। डस्टिंग तो मैंने उस दिन सेम डे कर ली थी, बट अभी वापस एकदम डस्ट जम गया है। तो बीच में अभी 4 दिन मेड नहीं आए, तो मैं ये डस्टिंग वाला काम प्रॉपर कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं हो रहा था। एंड बर्तन भी मैं इकट्ठा मांज लेती हूँ, इकट्ठा क्लीन कर लेती हूँ, लाइक जो दिन भर के बर्तन रहते हैं। मैं 12 बजे के अराउंड टाइम निकाल के, फ्री तो नहीं रहती मैं, बट टाइम निकाल के मैं 12 बजे पूरे दिन भर के जो बर्तन रहते हैं, रात के बर्तन, डिनर के सारे बर्तन इकट्ठा मांज धो के रख देती हूँ। एंड उसके बाद बस थोड़ा सा फ्रेश होके कॉम वगैरह करके एंड फिर लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच में लगती हूँ। एंड बर्तन में तो मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, क्योंकि पूरे दिन भर के बर्तन रहते हैं तो एकदम ड्राई हो जाते हैं वो। सो बस यही है। तो अभी भी मैं करके आई हूँ, अभी मैं बैठी हूँ, 2:30 हो रहा है। तो मैंने अभी भी कपड़े वॉश कर, पहले तो नाश्ता वाश्ता का काम होने के बाद में कपड़े वॉश किए, देन चीकू को नहलाया, उसका क्लास कराया। एंड आज मैंने झाड़ू नहीं करा, क्योंकि कल तो आ ही जाएंगे मेड, एंड टाइम भी नहीं हुआ मुझे, एंड पेशेंस भी नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, एंड हेडेक हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो
लाइक अनफिट लग रहा है मुझे थोड़ा। और उसके बाद हाँ बस फिर मैंने बर्तन कर लिया क्लीन, तो उसमें मुझे 1 घंटा लग गया। एंड देखा तो फिर लंच का टाइम हो रहा था, तो फिर तुरंत मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया। एंड 2 बजे के अराउंड मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था। फिर बच्चों को मैंने एप्पल देकर आया कि खा लो, खाए नहीं थे उन लोग तो। सो बस अभी फिर मैं एकदम थक गई थी, तो मैंने सोचा अभी ये शूट कर लेती हूँ। मैंने वीडियो बनाया भी नहीं था, तो बस उसके बाद जाके खाएंगे सब खाना। सब वहीं बैठे हैं, चिक्कू बैठा है टीवी, सब कोई वहीं पे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। तो चीनी एंड चिक्कू भी वहीं बैठे हैं। एंड हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं। और एक चीज़ और, एंड मैं जैसे आपको वैक्सीनेशन वाली एक क्लिप मैंने डाली थी, तो वैक्सीनेशन के लिए गई थी मैं सेकेंड डोज़ का देखने के लिए। मैं दूसरे कपड़े में दिख रही हूँ आपको, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम लोग आए थे मंडे को, तो उसी दिन हाँ इवनिंग में हम लोग गए थे पता करने कि क्या है सिचुएशन, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है कि क्या। बट वहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ था 5 PM तक लगेगा वैक्सीन। एंड हम लोग गए तो 5 हुआ भी नहीं था, बट फिर भी वो बंद हो चुका था, जो हेल्थ सेंटर है वो बंद हो चुका था, तो फिर नहीं लग पाई मेरी वैक्सीन। फिर नेक्स्ट डे की क्लिप मैंने डाली है। तो नेक्स्ट डे भी हम लोग गए देखने के लिए, तो थोड़ा बिफोर टाइम चले गए थे हम लोग, लाइक 5 PM तक था वहाँ पे टाइमिंग, तो हम लोग 4 PM गए थे। लंच वगैरह सब कुछ हो गया था उसके बाद। तो थैंकफुली उस टाइम लग गई वैक्सीन मेरी। तो मैंने वैक्सीन लगाते हुए शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर साइड थे, पता कर रहे थे कुछ। एंड मैं वैक्सीन लगवा रही थी बस, तो मैंने वो पिक्चर नहीं डाली लगवाते हुए बट वैक्सीन लगवाया मैंने। एंड वहाँ पे सेकेंड डोज था ये मेरा। एंड वहाँ पे मैंने पूछा कि फ़ीवर वगैरह आएगा क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं फ़ीवर तो नहीं आएगा, सेकेंड डोज़ में कम चांसेस रहते हैं फ़ीवर आने के। बट फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़र्स्ट डोज़ में आया था क्या फ़ीवर, तो फर्स्ट डोज़ में तो मैंने शेयर भी किया था आप लोग से। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा हेडेक, बॉडी पेन एंड फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया था मुझे। बट मैंने वही बताया उनको कि मेरे को फ़ीवर आया था, तो फिर उन्होंने मुझे पैरासीटामोल की 2 मेडिसिन दी। एंड बोला कि फ़ीवर आएगा तभी लेना, पहले मत लेना। तो फिर बस मैंने रख लिया, और कोई भी फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ी वहाँ पे, बस आधार कार्ड ये सब मेरे हस्बैंड ने दिखाया वहाँ पे। एंड रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ा, तुरंत हो गया। मेरे मायके में भी गई थी मैं पता करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरी डेट आ गई थी वैक्सीनेशन की। बट वहाँ पे जब पता करे तो ऐसा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं गई थी मेरे पापा के साथ वहाँ पे, बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था हम लोगों ने, तो इसलिए बस गए हम लोग एंड पता करके वापस आ गए थे। वैक्सीन लग नहीं पाई थी मेरी। बट यहाँ पे अभी मेरे ससुराल में, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग गए थे तो तुरंत वैक्सीन लग गई मेरी, रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ा, तुरंत लग गई। सो वहाँ पे जो थे जो नर्स थे, उन्होंने जो भी होंगे मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाते जाते नारियल का पानी पी लेना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पता नहीं मुझे क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इससे पहले डोज़ में तो मुझे ऐसा नहीं बोला गया था। तो उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि ठीक है, फ़ीवर वगैरह नहीं आता होगा उससे, या कुछ भी होगा, या वीकनेस नहीं लगती होगी। तो फिर बस वही वैक्सीन लगा के आने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे, हम लोग के घर के पास ही देखा, तो वहाँ पे एक कोकोनट वाटर का स्टॉल था। तो बस वहाँ पे हम लोग ने मैंने सिर्फ पिया कोकोनट वाटर। एंड घर आ गए बस। और घर आने के बाद वही मैंने थोड़ा बहुत वर्क देखा, चिकू का काफ़ी पेंडिंग चल रहा था, तो दिमाग ख़राब हो रखा था मेरा, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्क बचे हुए रहने से फिर एक टेंशन रहता है उसे कंप्लीट कराने का। तो बस वही मैंने थोड़ा बहुत कराया। एंड फिर भी नॉर्मल रूटीन जो शाम को गई फिर नीचे, एंड डिनर वगैरह प्रिपेयर किया, एंड थोड़ा सा KBC देखा, बस यही सब। तो एंड वैक्सीन तो यहीं पे लगती है हैंड में, लेफ़्ट हैंड में। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वहाँ पे। फ़ीवर तो नहीं आया मुझे, एंड बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था नेक्स्ट डे भी। एंड यहाँ पे तो अभी भी मेरे को पेन है,
पता नहीं, आई डोंट नो, ये मैं जो मेड वाले काम है एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं काम, इस वजह से भी होता होगा। बट यहाँ पे जो है पर्टिकुलर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये तो वैक्सीन का ही है, इंजेक्शन लगा था यहाँ पे। तो थोड़ी सी मुझे फिट नहीं लग रही थी, लाइक मेरे को थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा था। बट ठीक है, अब मेरे को फ़ीवर तो आया नहीं था, तो मैं सब काम भी किया मैंने। नेक्स्ट डे भी जैसे कि मैंने बताया, मेड 4 दिन की छुट्टी ले रखे थे, तो नेक्स्ट डे भी मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन किया, मांजा, वॉश धोया, एंड उसके बाद झाड़ू किया, एंड कपड़े भी वॉश किए। थोड़े बहुत कपड़े तो मैं जो बेडशीट एक है वो मैंने रख दी है, नहीं वॉश की मैंने, एंड मेरे हस्बैंड का टी शर्ट भी है वो मैंने रख दिया, एंड बाकी कपड़े तो मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया है यहाँ पे, तो फिर कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यही है। और आप लोग से ये सब चीज़ें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। आप लोग एकदम मेरे फैमिली जैसे हो गए हो। मैं जो भी चीज़ें हैं मेरी, मैं दूसरों से शेयर नहीं कर पाती। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बहुत कम एक्सप्रेस कर पाती हूँ एंड शेयर कर पाती हूँ चीज़ों को। बट आप लोग से मैं अपने जो भी है मन की बातें सब बता पाती हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। एंड लाइक मेरी जब तबीयत ठीक नहीं है तब मैं घर पे किसी को भी नहीं बोलती। वैक्सीन का भी लाइक मेरे जब हैंड में भी पेन था, तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि फिर जो भी है बताने से भी वही चीज़ है, काम तो करना ही है, ऐसा ही रहता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमको आराम करने मिल जाएगा। ससुराल में तो यही होता है, जो ड्यूटीज़ हैं वो तो पूरी करनी ही रहती है। तो एंड लास्ट टाइम जब मैंने वैक्सीन का डोज़ लिया था, तो उस दिन भी वही है, मेरे को जब मैं तुरंत लगवा के आई तो हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग की सिटी, वहाँ से बाहर जाके लगवाना पड़ा था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। जब हम लोग लगवा के वापस आए तो 1-2 घंटा टाइम लग गया था, तो लंच का टाइम हो गया था। तो आके फिर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन था, फिर भी मैंने लंच प्रिपेयर करना, लाइक मेरी जो ड्यूटीज़ है वो सब किया मैंने। एंड उसके बाद फिर जो भी थोड़े बहुत वर्क मेरे जो दोपहर को रहते हैं कि बच्चों का देखना है एंड ऑल, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो सब भी किया। एंड उसके बाद अगेन डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर भी प्रिपेयर किया मैंने। एंड उसके बाद मुझे एकदम तेज़ फीवर हो गया था, तो मैं रोटियां नहीं सेक पाई थी। थोड़ी सी मैंने पूरी तैयारी, आटा लगा लिया था, कढ़ी बनाया था मैंने, तो कढ़ी भी बना लिया था, और रोटी बस सेकने ही वाली थी। फिर मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी तो बस तबीयत ने मेरी जवाब दे दी है और मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे। एंड जब वैक्सीन लगती है तो बहुत ही गंदा वाला फील होता है, एकदम बॉडी पेन तो भयानक होता ही है, एक्सट्रीम होता है, एंड हेडेक, एंड साथ में फ़ीवर एंड वीकनेस भी, तो एंड जॉइंट पेन भी, बहुत कुछ हुआ था मुझे। तो मेरी और बिल्कुल हालत नहीं थी कि मैं खड़े होकर रोटियां सेक सकूं, तो फिर मैंने नहीं सेका रोटियां। तो मेरे हस्बैंड को बोला मैंने कि सब तैयारियां भी मैंने कर ली है, बस मैं रोटियां नहीं सेक पा रही, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया एंड थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, तो तब मेरी मदर इन लॉ ने रोटियां बना दी थी। एंड फिर नेक्स्ट डे मैंने रेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था मुझे, तो रेस्ट किया था मैंने, एक दिन तो पूरा रेस्ट किया था। बच्चों को भी इवन नहलाने का काम भी चीनी खुद से नहा लेती है, तो वो तो खुद से नहा ली, एंड चीकू को भी चीनी ने नहला दिया था, मैं नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, इतनी हालत ख़राब थी। और ऐसे ही पड़े हुए थे बच्चे भी, ऐसे ही है, मतलब उस दिन मैं कुछ भी नहीं किया था मैंने, बहुत हालत ख़राब थी। और फिर नेक्स्ट डे तो मैं एकदम परफेक्ट हो गई थी, परफेक्ट इन द सेंस वीकनेस थी मुझे, बट जो फर्स्ट डे में जो जैसा मेरे को लग रहा था उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर थी मैं। तो फिर नेक्स्ट डे से लग गई थी मैं अपनी ड्यूटी में।
सारे काम में लाइक जो भी काम रहता है हाउस होल्ड वर्क सब में लग गई थी मैं। तो अभी भी जैसे मैं ये पहले वैक्सीन का भी एक जब मैंने डोज़ लगाया था तो उसकी भी मैंने व्लॉग शेयर कर रखी है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। तो क्या बोल रही थी मैं, यस, इस टाइम भी जब मैंने वैक्सीन लगाया तो हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बट फीवर नहीं आया मुझे। बाकी बॉडी पेन एंड हेडेक एंड कमर में बैक पेन जो रहता है वो, एंड जॉइंट पेन, और इंजेक्शन यहाँ लगा था तो इसका पेन पूरा मेरा नेक एरिया से शोल्डर एंड हैंड पूरा मेरा पेन कर रहा था। तो मैंने चीनी एंड चीकू से थोड़ा सा मसाज भी लिया था। मैं जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है या फिर थक जाती हूँ ना तो बच्चे मेरी मसाज कर देते हैं तो रिलैक्स फील हो जाता है। लाइक बहुत कम 2 मिनट्स के लिए भी अगर उन लोग मेरी मसाज मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं बेसिकली वो बच्चे मैं बोलती हूँ चीनी को मेरे ऊपर खड़े हो जा, मैं लेट जाती हूँ एंड वो मेरे ऊपर खड़े हो जाती है तो मेरा बॉडी पूरा मसाज हो जाता है। तो बस फिर मेरे को रिलैक्स फील होता है एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट के बच्चों का कोई भी वर्क जो कराना रहता है थोड़ा सा लेट के करवा लेती हूँ तो मेरा रेस्ट भी हो जाता है एंड काम भी हो जाता है एंड फिर जाके डिनर वगैरह का काम भी रहता है तो ये सब भी हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसी हालत रहती है कि अभी खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना बैक पेन होने लग जाता है। तो ये मेरी बैक पेन वाली जो प्रॉब्लम है मेरे को आई थिंक ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी के बाद जब वो पेन रह जाता है ना वैसा है पोस्ट प्रेगनेंसी जो रहता है, डिलीवरी होती है बच्चों की तो उसके बाद जो पेन रह जाता है लोअर बैक पेन वही है मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि पहले मुझे नहीं होता था एंड शादी से पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था एंड आफ्टर शादी भी जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए या बहुत बर्डन हो गया काम का, मेड का भी, तो ये सब मैं फिर थक जाती थी। नहीं तो ऐसे मुझे बैक पेन नहीं होता था। बट चीनी जब से पैदा हुई, चीनी के बर्थ के बाद से पोस्ट डिलीवरी जो रहती है तो उसमें मुझे बैक पेन होने लग गया। तो अभी जब भी मुझे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है एंड मेड नहीं आने से स्पेशली बॉडी पार्ट्स पूरे पेन करने लग जाते हैं मुझे, क्योंकि आदत नहीं रहती है। आदत रेगुलर तो मेड आते ही हैं, तो जिस दिन मेड नहीं आते तो 1 आवर 2 आवर का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है एंड बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क रहता है वो, झाड़ू करना, पोछा करना एंड बर्तन क्लीन करना। मैं जैसे आपको वीडियोस में भी मैंने दिखाया था, बैठ के मैं बाहर हम लोग का वॉशिंग एरिया तो वहाँ पे करती हूँ, तो इकट्ठा एक साथ सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार करो तो अलग से टाइम निकालना पड़ता है, टाइम की बर्बादी होती है, इतना टाइम रहता नहीं है। तो मैं एक साथ ही सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और कपड़े भी वैसे ही है। मैं कई बार तो जब नहाते रहती हूँ तो उस टाइम में क्लीन कर लेती हूँ, या फिर एक दिन तो मैंने वॉशिंग मशीन में भी डाल दिया था, बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो अराउंड 2 बकेट थे कपड़े, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में भी डाल दिया था एक बार। तो बस यही है। और आज तो मैं जैसे कि मैंने बताया टी शर्ट वगैरह मैंने रख दिया है, क्योंकि कल जब आएंगे वो तो कर लेंगे क्लीन। बेडशीट एंड टी शर्ट वगैरह रख दिया है मैंने, कल आ जाएंगे होपफुली दोनों मेड, कपड़े वाले भी एंड बर्तन वाले भी, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं वो। तो बस फिर मुझे रेगुलर काम जो रहते हैं मेरे वही रहेंगे, तो थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी मैं। और आप लोग मेरा व्लॉग देख कर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये अपना दुखड़ा रोते रहती है या फिर अपने काम का बर्डन या कुछ भी अपने लाइक कुछ भी दुखड़ा ही रोते रहती है, ऐसा मत सोचिएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। मैं बहुत ही, जैसे मैंने बताया, इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाती लोगों से, इंटरेक्ट नहीं कर पाती। थोड़ा सा क्या बोलेंगे, अपने आप को थोड़ा सा कन्फाइनमेंट में रखती हूँ मैं, एक सीमित एरिया में। जैसे कि मैं कम लोग हैं मेरे लाइफ में एंड मैं कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे एंड बचपन के फ्रेंड्स मेरे, अभी तो कोई ख़ास फ्रेंड है नहीं मेरे। बचपन के जो फ्रेंड है 1-2 उनसे मैं शेयर कर लेती हूँ कुछ चीज़ें। एंड फैमिली में भी वैसा है कि मम्मी पापा लोगों को ज़्यादा टेंशन दे नहीं सकते,
तो मैं उन लोग से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती, थोड़ा सा ऐसा सोचती हूँ कि क्यों उनको बेकार में टेंशन देना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो लोग पूरी कर चुके हैं, इतना अच्छा एजुकेशन दे के एंड इतनी अच्छी लाइफ दे के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए हैं। तो एंड बहुत अच्छी लाइफ दी थी हम लोगों को। हम लोग 2 सिस्टर एंड एक ब्रदर है मेरा। तो हम लोग की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है एंड जो अच्छे वाले संस्कार रहते हैं बहुत अच्छे से दिए हैं मेरे मम्मी पापा ने। तो कहीं किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो फिर तो कहने का मतलब यही है कि उन लोगों ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली है। तो अभी बेकार में उन लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। एंड हस्बैंड भी मेरे काफ़ी बिज़ी रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं काम पे एंड उसके बाद भी लाइक जो भी है मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं कुछ शेयर करना रहता है तो कर लेती हूँ उनसे, बट फिर भी उनको बेकार में टेंशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड की भी यही चीज़ रहती है कि वो भले ही सुन ले हम लोग की बातें बट कर कुछ सकते नहीं हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। बस हम शेयर कर सकते हैं उनसे, बट वो कुछ एक्शन तो ले नहीं पाएंगे। बस यही है। एंड बच्चे छोटे हैं मेरे, तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब मैंने ये व्लॉग शुरू किया है, मैं ये बेसिकली इसीलिए शुरू किया है कि मैं अपने जो भी मन की बातें हैं, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं कैसा फ़ील करती हूँ, सब चीज़ें मैं आप लोग से शेयर कर सकूँ। तो बस आप मेरे फैमिली जैसे हो, तो आप इससे नेगेटिवली मत लीजिएगा, पॉजिटिवली लेके मुझे सपोर्ट करिएगा। और मैंने इस वाले व्लॉग में अपने बहुत सारी मन की बातें की हैं आप लोगों से, तो उसे अप्रिशिएट करिएगा। एंड थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग मुझे बोलना था, आप लोगों ने अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप लोग भी जाके लगा लीजिए, क्योंकि ये तो बोलने की ज़रूरत है नहीं कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप अपने लाइफ को खुद रिस्क पे डालेंगे। सो वैक्सीन जाके लगवा के आइए। और मैंने एंड मेरी पूरी फैमिली में सब ने सेकेंड डोज़ भी लगवा लिया है, तो हम लोग की पूरी फैमिली फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सिर्फ बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो बच्चों का देखते हैं कब तक होता है वैक्सीनेशन, जब अवेलेबल होगा तब लगेगा। सो आप लोग भी जाइए एंड वैक्सीनेशन करवा के आइए। इसी नोट के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।